हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रिपल एस क्लासेस में। बेटा आज हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान के अध्याय 1 में पढ़ाने वाले हैं आपको वैद्युत ध्रुव आघूर्ण तथा वैद्युत ध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक देखें, पूरा समझ में आएगा। देखिए वैद्युत ध्रुव हेडिंग है आपकी वैद्युत द्विध्रुव। तो बेटा वैद्युत ध्रुव क्या होता है? यदि दो समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के, एक माइनस का और एक प्लस का, दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो ऐसी संरचना वैद्युत ध्रुव कहलाती है। ध्यान से देखिए, HCl एक अणु है, ये H मान लिया और ये Cl मान लिया, और ये एक H प्लस का होता है, Cl होता है माइनस का, और ये बहुत ही पास में रखे हुए हैं, तो ये जो संरचना बन रही है ये वैद्युत ध्रुव बन रही है। तो इसकी परिभाषा क्या आती है? इसकी परिभाषा आती है जब दो समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों। समान परिमाण हो, विपरीत प्रकृति यानी एक प्लस का है और एक माइनस का है, वो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो ऐसी संरचना वैद्युत ध्रुव कहलाती है। तो परिभाषा क्या है इसकी परिभाषा है, यदि दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो ऐसी संरचना वैद्युत ध्रुव कहलाती है। जैसे HCl का अणु हो गया बेटा आपका, HI का अणु हो गया, H2O का अणु हो गया, ये आपके एग्जाम्पल हैं वैद्युत ध्रुव के। तो फिर से सुन लो वैद्युत ध्रुव की परिभाषा, यदि दो समान परिमाण के एवं विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो ऐसी संरचना को वैद्युत ध्रुव कहते हैं। जैसे HCl का अणु, HI का अणु, H2O का अणु, ये सब वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। इसी में परिभाषा आती है आपकी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या होता है? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत ध्रुव में से, ये जो वैद्युत ध्रुव है आपका, इसमें से कोई एक आवेश, किसी एक आवेश का परिमाण और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P = Q × 2L होता है। फिर से ध्यान दीजिए, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत ध्रुव में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, और P बराबर होता है बेटा आपका Q × 2L। अब यहां से मात्रक क्या आएगा इसका मात्रक क्या आएगा? मात्रक आएगा इसका प्यारे कूलाम मीटर। मात्रक है इसका कूलाम मीटर। मात्रक इसका कूलाम मीटर आ गया। तो लगे आज विमा ही बता देते बेटा, विमा क्या होती है इसकी? विमा क्या निकलेगी आप? इसकी विमा क्या होती है? आवेश की विमा AT, आपको सबको पता है आवेश की विमा AT होती है, लंबाई की होती है L। तो इसको मैं सही से लिख देता हूं मिला करके LTA। तो इसकी विमा होती है LTA, या उल्टा भी बोल सकते हैं, ATL बोल सकते हैं, या LTA। इसकी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की विमा हो गई, और ये हो गया मात्रक। तो परिभाषा भी क्लियर हो गई। वैद्युत ध्रुव में से कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P = Q × 2L, मात्रक कूलाम मीटर, और विमा इसकी LTA। अब आगे बात करते हैं वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है बेटा आपकी, इस समझने की कोशिश करना पूरी को, बहुत इजी तरीके से समझा दूंगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा इसमें 3 कंडीशन होती हैं, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और किसी भी पॉइंट पर। तो मैं इसमें आपको अक्षीय और निरक्षीय कराने वाला हूं, जो पेपर में आती हैं, बोर्ड एग्जाम में आती हैं। और किसी भी स्थिति के लिए यदि आप कमेंट करके पूछोगे, अगर आप कमेंट करके कहोगे सर वैद्युत ध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, तो मैं उसकी वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो अभी मैं आपको अक्षीय करा रहा हूं, अगले वीडियो में आपको निरक्षीय की मिलेगी। तो सबसे पहले है आपका अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में
अक्षीय स्थिति में। तो देखो ये बेटा ये एक वैद्युत ध्रुव है, यहाँ चित्र पर ध्यान दीजिए, एक वैद्युत ध्रुव है। इस वैद्युत ध्रुव के कारण ये देखो इधर पॉइंट आपका ए मान लिया, ये मैंने बी मान लिया, यहाँ प्लस क्यू आवेश मान लिया, यहाँ माइनस क्यू आवेश मान लिया। इसका मध्य बिंदु ओ है, इसकी 2l लंबाई है टोटल, और इसका ये अक्ष है। तो इसकी अक्ष के अनुदिश मुझे इसकी अक्षीय स्थिति में इसकी अक्ष के अनुदिश मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैंने क्या माना कि इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पर P मान लिया, जिस पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान ली मैंने, और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 मान ली। आपने पढ़ा होगा प्लस से बाहर निकलता है वैद्युत क्षेत्र, माइनस में अंदर आता है, ठीक है। तो प्लस क्यू आवेश से इस P पॉइंट की दूरी कितनी होगी बेटा, वो r माइनस एल होगी आपकी, यहां से यहां तक की दूरी जो होगी, यहां से यहां तक की दूरी जो r माइनस एल होगी, और इस माइनस क्यू आवेश से दूरी जो होगी वो आपकी बेटा r प्लस एल होगी। तो इसकी थोड़ी सी थ्योरी है, मैं थ्योरी आपको बोल के सुना रहा हूं, आप उसको कॉपी पर लिख लेना अच्छे से। तो मुझे क्या लिखना है इसमें, मुझे लिखना है माना 2l लंबाई का एक वैद्युत ध्रुव AB किसी के परावैतांक वाले परावैद्युत माध्यम में रखा है, जिसकी अक्षीय स्थिति में इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर नई लाइन से लिख देना है, यदि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो तो उसके बाद आपका डेरिवेशन शुरू होता है। यहां से E1 इज इक्वल टू आएगा आपका बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्यू अपॉन AP स्क्वायर। A से P तक की दूरी, दिशा भी बतानी पड़ती है, इसमें दिशा बता देते हैं। दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र दिशा होगी A से P की ओर, ये दिशा है बेटा। अब AP का मान कितना है तुम्हारे पास, r माइनस एल, यहाँ पुट कर लेंगे तो आपका बेटा E1 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्यू अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको। इसी प्रकार बेटा आपकी E2 निकल के आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्यू अपॉन BP स्क्वायर। बेटा यहाँ दिशा क्या होगी, इसकी दिशा क्या होगी, B से P की ओर, B से P की ओर नहीं, P से B की ओर, P से B की ओर। ध्यान दीजिएगा, यहां से वैद्युत क्षेत्र बाहर जा रहा है तो दिशा आपकी A to P है, और यहां पर इसके कारण P to V है, दिशा इसकी P to V है। ये वैद्युत रूप में दिशा बताते हैं इस तरह से, तो इसकी दिशा P to V है। यहाँ BP का मान आपके पास बेटा R प्लस एल है, वो पुट कर देंगे तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्यू अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, इस बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी प्यारे, प्लस क्यू आवेश के कारण E1 उधर है और माइनस क्यू आवेश के कारण E2 इधर है। लेकिन मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ कि आवेश परिमाण में समान है, तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समान है और इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समान होगी। लेकिन ये जो है ज्यादा दूर है, माइनस क्यू आवेश ज्यादा दूर है और प्लस क्यू आवेश इस पॉइंट के पास में है, इसलिए प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी और माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता कम लग रही होगी इस पॉइंट पे। तो मैं नई लाइन से लिख दूंगा, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो क्या आएगी प्यारे आपकी, वो आएगी सर E बराबर E1 माइनस के E2। लिख दोगे आगे, सिंस E1 जो है बड़ा है E2 से। अब यहाँ वैल्यू पुट कर लेता हूं मैं आपकी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्यू अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर। माइनस की जगह प्लस, ये माइनस आएगा यहाँ पे माइनस, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्यू अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ जो कॉमन है वो आप कॉमन निकाल लीजिएगा, तो इज इक्वल टू आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्यू कॉमन ले लिया, तो आपके पास ब्रैकेट में बचा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिएगा, तो एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं इसको आगे। इसमें जगह है थोड़ा सा, आ जाएगा नहीं, यहाँ करते हैं। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्यू, और बेटा एलसीएम ले लिया इसका हमने,
तो r प्लस एल का होल स्क्वायर इधर आ गया, माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर इधर आ गया, और नीचे आपका r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर आ गया साथ में। ये आपका एलसीएम आ गया। ब्रैकेट खोल देते हैं, ऊपर होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो 1/4 पाई एफ साइन नॉट के इंटू क्यू, ये आपका आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस के 2RL, और माइनस इसका माइनस के अंदर गुणा भी कर देंगे और ढक्कन भी खोल देंगे इसका कोष्टक को, तो आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर प्लस के 2RL, और नीचे बेटा आपका दोनों का एक साथ में ले लेंगे आर माइनस एल और आर प्लस एल, और इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर और एल स्क्वायर से आपका एल स्क्वायर कट जाएगा प्यारे, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1/4 पाई एफ साइन नॉट के इंटू क्यू इंटू 2RL, और 2RL हो गया बेटा 4RL, और नीचे हो गया बेटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइन नॉट के इंटू क्यू इंटू यहाँ 2L कर लेंगे, साथ में 2R कर लेंगे। इस 4RL को मैंने तोड़ दिया 2L इंटू 2R में, और नीचे आपका आर स्क्वायर प्लस माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर चल रहा है। और Q इंटू 2L क्या होता है, जस्ट मैंने बताया था अभी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। Q इंटू 2L होता है बेटा आपका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एफ साइन नॉट के इंटू P हो जाएगा इंटू 2R आएगा, नीचे चल रहा है आपका बेटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक सिचुएशन ये आती है कि यदि सर L जो है, ये जो L दूरी है यहाँ से यहाँ तक की आधी दूरी जो है L वो बहुत छोटी है R की तुलना में, मैं लिख देता हूँ यदि L स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन R स्क्वायर, तो L स्क्वायर को नगण्य मानने पर या छोड़ने पर, इसको हम छोड़ देंगे तो आपका यहाँ से क्या निकल के आएगा, आपका यहाँ से निकल के आएगा, मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा सा इस हिस्से में, E इज इक्वल टू निकलेगा आपका 1/4 पाई एफ साइन नॉट के इंटू P इंटू 2R अपॉन R की पावर 4। ये खत्म हो गया आर स्क्वायर का स्क्वायर, 2 दूनी 4, R स्क्वायर 4 हो जाएगी, यहाँ से एक R से R कट जाएगी, तो E इज इक्वल टू आपको प्राप्त होगा 1/4 पाई एफ साइन नॉट के इंटू 2P अपॉन RQ। ये आपका अक्षीय स्थिति कारण व्यंजक प्राप्त होता है आपका वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ये प्राप्त होता है। यहाँ वायु या निर्वात के लिए K की वैल्यू हम 1 रख देते हैं, वायु या निर्वात के लिए K इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं हम, तो आपका क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू मिलेगा 1/4 पाई एफ साइन नॉट इंटू 2P अपॉन RQ। तो यहाँ पर बेटा आपका ये समाप्त होता है। धन्यवाद।